बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान पीडीएम के खिलाफ हर महाज पर जंग लड़ रहे हैं, चाहे वो अवामी महाज हो चाहे वो कानूनी महाज हो। अब तहरीक इंसाफ की दरखास्त को नंबर भी लगा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पर मामला ले जा चुकी है इलेक्शन डिले का। जिस तरह आप जानते हैं कि अचानक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शंस के मामले को आगे ले जाया गया है और 6 महीने आगे ले जाया गया है। और इसमें मैं आपको बता चुका हूं पिछली वीडियोस में कि किस तरह से रातों को फोन कॉल्स हुई और फिर अचानक जनाब 8 अक्टूबर की तारीख इलेक्शन कमीशन ने दे दी। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ेह हुक्म था कि जल्द अज जल्द आइन के मुताबिक इलेक्शंस करवाए जाएं, ये उसकी खुली खिलाफ वर्जी हुई है। अब बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि जी रात को सुप्रीम कोर्ट हमने खुलती देखी है, पहले भी जब कासिम सूरी साहब की रूलिंग का मामला था, सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था और उसके बाद फिर मौजूदा पीडीएम की हुकूमत कायम हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस था, सुओ मोटो नोटिस ही था, जिसके जरिए कहा गया कि ये इलेक्शन को इल्तवा में डाला जा रहा है, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं डेट दे रहा, और उसमें फिर फैसला आ गया था। अब उस फैसले की खिलाफ वर्जी हुई है, तौहीन हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, जो आइन की मुहाफिज है। अब अगर उसके फैसलों पर भी अमल नहीं होता तो मुकम्मल अनारकी है, फिर खत्म है, फिर तो कुछ भी नहीं मुल्क में बचा। अब सोचा यह जा रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को टेकअप करेगी, लेकिन फौरी तौर पर तो यह नहीं हो सका। 23 मार्च की छुट्टी बीच में आ गई, फिर अगला दिन भी था लेकिन फिर नहीं हुआ, फिर वीकेंड आ गया। तो अब तहरीक इंसाफ, पहले तो शेख रशीद साहब ले गए, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दरखास्त दायर की। अब तहरीक इंसाफ की तरफ से भी दरखास्त चली गई है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शंस को क्यों डिले किया गया है, क्यों इलेक्शंस नहीं करवाए जा रहे। और अब इस पर बहुत से लोग ये तबसरा भी कर रहे हैं कि इतराज नहीं लगाया गया तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर। वो इस वजह से भी कह रहे हैं, तंजन कह रहे हैं कि कोई भी दरखास्त आती है तहरीक इंसाफ की किसी भी अदालत में तो अक्सर इतराज़ात देखने को मिलते हैं। मिसाल के तौर पर बायोमेट्रिक होना होता है कि जी इमरान खान लाहौर में है, ये इस्लामाबाद में दरखास्त दायर हो रही है, तो बायोमेट्रिक किस तरह के होगा कि तस्दीक करनी है कि उसी की दरखास्त है। कभी सिग्नेचर्स का मसला आ जाता है इमरान खान साहब के, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, फौरी तौर पर नहीं सुन सकते क्योंकि हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं। 143 तो इमरान खान साहब कहते हैं मेरे ऊपर केसेस हैं, कितने केसेस में वो हर जगह जा रहे हों और इस तरह के मसाइल होते हैं। तो बहरहाल इस दफा सुप्रीम कोर्ट में नंबर एक डायरी नंबर होता है कि जी उसका मतलब ये होता है कि ये आपकी दरखास्त आ चुकी है, रिकॉर्ड में आ चुकी है, आपके पास एक नंबर अलॉट हो जाता है कि ये आपका नंबर है। इसका मतलब है कि आपकी दरखास्त इनिशियली यानी एक एक्सेप्टेंस की आ गई है। फिर जाहिर है कि आगे वो जाती है, फिर बेंच का बहुत बड़ा मामला है कि कौन सा बेंच सुनेगा इस केस को। तो बात यह है कि अब ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कानूनी जंग बनने जा रही है, क्योंकि ये पहली दफा हुआ है कि इस तरह से एक नाम नेहाद कह लें, क्योंकि आमरीत में तो यह हुआ है कि इलेक्शंस डे हुए और वही बहाने जो अब बनाए गए हैं, इसी किस्म का कोई ना कोई बहाना तराश के जी हम 90 दिन में इलेक्शंस नहीं करवा सकते, या जो आइन में दर्ज होता था उसके मुताबिक नहीं करवा सकते, हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, कोई एहतसाब नहीं, एहतसाब फिर इंतखाब, इस तरह जब तक एहतसाब नहीं हो जाता तब तक इंतखाब नहीं होंगे। और फिर पता लगता है 11 साल गुजर गए हैं। यही हरकत हुई है कि कोई 6 दिन या 6 हफ्ते मामला आगे नहीं गया, 6 महीने आगे मामला ले गए। 30 अप्रैल पंजाब में तारीख थी और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर तो सोते रहे, उन्होंने तारीख दी ही नहीं थी, लेकिन जो ही इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की दी, उन्होंने भी कहा 8 अक्टूबर ही ठीक है। अब यह भी पता है सबको कि 8 अक्टूबर में ऐसा क्या है, सितंबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ता बंदयाल साहब रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद इनको लगता है कि हमारे लिए आसानियां हो जाएंगी, सारे मामला हमारे तय हो जाएंगे, उसके बाद कोई रोक टोक नहीं होगी। उनको लगता है कि वाहिद रुकावट, तमाम चीजें मैनेज्ड हैं, तमाम इदारे काबू में हैं, हर कोई उनके हाथ में है माफिया के, सिवाय सुप्रीम कोर्ट के, सिवाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उमर ता बंदयाल साहब के, वो काबू नहीं आ रहे। जबकि उन समेत दीगर जजेस जो इनकी मर्जी के, पीडीएम की मर्जी के फैसले नहीं देते, उनके खिलाफ हर तरह का महाज खोला गया। ऑडियो वीडियोस का महाज, जिसमें महारत है जनाब पीडीएम के लोगों को हासिल है, मरीम नवाज साहब तो खुद कहती हैं, अब वो भी खोला गया महाज। सोशल मीडिया पर जनाब ट्रेंड्स चलाए गए, इमरानदार जजेस, पता नहीं क्या क्या लफ्ज और क्या कुछ कहा गया, तराजू बराबर होने चाहिए, फलां होना चाहिए, ये क्या कर दिया। और जजेस के नाम ले लेकर तस्वीरें दिखा दिखाकर, पहली दफा पाकिस्तान में हुआ, उनके नाम और तस्वीरें दिखाकर उनको मलाइन किया गया। मुश्तरका इजलास बुलाया जाता है पार्लियामेंट का और वहां पर खुद फवाद चौधरी हैरान होकर कहते हैं हम तो समझे थे हमारे खिलाफ होगा तहरीक इंसाफ के, ये तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ था। इत्तेजाज अहसन साहब तक कहते हैं कि इन्होंने ये फैसला कर लिया कि एक है हमारी मर्जी के जजेस जो हमारी मर्जी के फैसले देते हैं, और दूसरे जजेस वो हैं जो हमारी मर्जी के इंडिपेंडेंट फैसले दे देते हैं। अब उनके खिलाफ इन्होंने महाज खोल दिया है। ये जस्टिस मुनीर मूवमेंट है बकौल इत्तेजाज अहसन के, कि जब पहली
दफा आइन को तोड़ा गया और फिर अदालत की तरफ से, जजेस की तरफ से उस आइन के तोड़ने की तौसीक कर दी गई कि हाँ जी ठीक है, हालात ऐसे, नजरिया जरूरत किया गया कि जी आइन में नहीं है, कानून में नहीं है, इसकी कोई इजाजत नहीं है, लेकिन नजरिया जरूरत के तहत कि जरूरत ऐसी है, हालात ऐसे जिसकी वजह से कर रहे हैं। बिल्कुल वही बात इलेक्शन कमीशन ने की है, बिल्कुल वही बात हुकूमत के तमाम इदारों ने की है कि जी हम अभी सिक्योरिटी नहीं दे सकते, ये हालात हैं। यानी दहशतगर्दी इतनी ज्यादा है कि वो जो 2013-18 में नहीं थी, आज वो दहशतगर्दी भी हो गई है, वजूद खतरे में है रियासत का, कुछ जगहों पर कब्जा हो चुका है दहशतगर्दों का। ये बहाने बनाए गए हैं, सोचें आप जरा। तो इस तरह, और जनाब आपके पास 15 अरब रुपया भी नहीं है, 15 अरब रुपया नहीं है, तो आप तो एक फेल्ड स्टेट का उसका पूरा डॉक्यूमेंट आप पढ़ लें जो इलेक्शन कमीशन लेकर आएगा जी फलाने कहा, तो उसमें नजर आ रहा है कि आप एक फेल्ड स्टेट एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसमें तो कानून पर एक इलेक्शन नहीं है रियासत करवा सकती, इससे बदतर हालात थे, इससे 100 गुना ज्यादा दहशतगर्दी थी, तो आपने इलेक्शंस करवा लिए थे, लेकिन आज उससे भी बुरे हालात हो गए हैं, ये वो कह रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखना है। आर्टिकल 220 का हवाला सुप्रीम कोर्ट पहले दे चुकी है कि इलेक्शन कमीशन के पास कुल इख्तियार है कि वो पाबंद कर सकती है तमाम इदारों को कि जी वो मुआमलत करें, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी लिख दिया था कि ये इदारे मुआमलत करें इलेक्शन के लिए, लेकिन नहीं किया गया। अब तहरीक इंसाफ ने फैसला किया और बहुत से लोग सवाल कर रहे थे कि जी डिले क्यों कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ क्यों सोच रही है। शायद उसमें यह सोच हो कि जी सुप्रीम कोर्ट खुद इस चीज को देख लेगी, लेकिन फिर पहले शेख रशीद ने दरखास्त दी, उसके बाद तहरीक इंसाफ ने भी दरखास्त दे दी। अब इमरान खान साहब ने जो हालिया तारीखी जलसा किया है, अभी तक उस पर बहस जारी है, इस पर हम आगे वीडियो में बात करेंगे तादाद की और क्या था। आप एक बड़ी अच्छी मिसाल दी हमारे कुलीग अमीर अब्बास साहब ने कि एक पहलवान को आप उसके हाथ उसके पांव बांध कर उसको मैदान में फेंक दे कि जनाब अब लड़ो, उसके बावजूद वो पिछाड़ दे 13 मुखालिफों को, तो ये एक और तरह की जीत है। ये यानी हाथ और पांव बंधे ना हो उससे लड़कर उसके बावजूद लड़कर जीतना, और हाथ पांव बंधे हो तो लड़कर जीतना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो इमरान खान ने इस तरह से जलसा करके दिखाया है। तो वहां पर इमरान खान साहब ने क्या पैगाम दिया है, लोगों से अहद लिया है, बात की है, कमिटमेंट ली है कि हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सारा मामला है, सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। मामला उधर चला गया है और नजर ये आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब बड़ी वाज़ेह जजमेंट देंगे, ज्यादा मामले को आगे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि एक डिफाइनिंग मूवमेंट है। पाकिस्तान की तारीख में पहले ये हो चुका है, नजर ज़रूरत चल चुका है, और तारीख में उसको आज तक अच्छे लफ्जों में याद नहीं किया जाता। अब तो डॉन के एडिटोरियल्स आप देख लें, दीगर जगहों पर देख लें, सब ये कह रहे हैं कि ये हद हो गई है। इसके बाद एक दफा इमरान खान साहब ने कहा जी आइन से बाहर निकलें, तो फिर कहानी खत्म है, फिर ये कोई 8 अक्टूबर की गेम नहीं है। मैंने आपसे अर्ज कर दी, फिर ये उसके बाद भी आगे है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस चीज का पता है। सुप्रीम कोर्ट ने हमलों के बावजूद, मसलन मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ऊपर जिस तरह से इल्जामात लगाए गए, उन्होंने उसका जवाब भी दिया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएगा, सारा कुछ है। चीफ जस्टिस ने उसके बावजूद उनको साथ बैठाया, उन्होंने कहा कि जी ऑडियो वीडियोस और ये सारा कुछ जो किया जा रहा है, इससे हम दबाव में नहीं आएंगे, हम सब्र से और दरगुजर से और काम लेते हुए हम आइन और कानून के साथ खड़े होकर फैसले देंगे। तो ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है। तो अब देखते हैं जी क्या होता है। मैं बिल्कुल पुरुमीद हूं कि इंशाअल्लाह आइन और कानून के मुताबिक फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, और जो फैसला दे चुकी है कि कम से कम वक्त में आपने इलेक्शंस करवाने हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद करवाएगी। ये जो समझा जा रहा है कि सारे इदारे खड़े हो जाएंगे ऐसी की तैसी, सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कहती रहे, जिस तरह हाई कोर्ट के फैसलों को हमने देखा जूते की नोक पर कि जी हमला नहीं कर सकते, घर पर ऑपरेशन नहीं कर सकते, सब ये किया, कुछ नहीं समझा, रुकावटें नहीं खड़ी करनी थी जलसे में, वो भी की गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया, तो वो सब किया। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से अब वुकला मूवमेंट तैयार हो रही है, और ये इफ्तिखार चौधरी वाली मूवमेंट से बहुत बड़ी मूवमेंट तैयार हो रही है, मैं आपको बता रहा हूं, तो ये अगर समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ करके ये वकला को भी दबा लेंगे, कुछ मैनेज कर लेंगे, कोई पैसा चला देंगे, कदगने लगा देंगे, नहीं जनाब, इनसे नहीं कंट्रोल होगा। अवामी फैसला भी जलसे में रेफरेंडम हो गया, और वकला भी कह चुके हैं, ऑल पाकिस्तान कन्वेंशन भी हो रहा है, इमरान खान साहब कह चुके हैं कि कौम से वादा ले चुके हैं इस जलसे में खिताब के दौरान कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं, अदलिया आइन के साथ खड़ी हो। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को अदलिया के खिलाफ इजलास बना दिया, प्ले कार्ड्स तक लहराए गए थे, आप जानते हैं वहां पर क्या कुछ किया गया, वो मैंने आपको बताया है। और फिर ये तमाम कोशिशें लग रहा है कि जब नाकाम हुई हैं, तो फिर आखिर में शहबाज शरीफ साहब ने रातों को फोन चलाए हैं, इलेक्शन कमिश्नर को फोन आए हैं, और फिर उसने अचानक ही जनाब कहा जी 8 अक्टूबर, जबकि ख्याल ये था कि सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर जी ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हम नहीं इलेक्शन करवा सकते। इलेक्शन कमीशन को कहा नहीं डट जाओ, ऐसी की तैसी, कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट होगी, तुम भी डट जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये क्लियर डिवाइड हो गई है। और ये बात अब जो पीडीएम के हामी साफी हैं, बड़े बड़े नाम हैं,
वो ये कह रहे हैं कि देखें ये हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट तो एक तरफ है, लेकिन ये इमरान खान को काबू कैसे करें, इमरान खान की को रिलीफ जजेस की तरफ से मिल रहा है, ये बड़ा मसला आ गया है। तो बजाय इसके वो सोचें कि इस वक्त मुल्क के हालात क्या है, महंगाई रिकॉर्ड सतह पर चली गई है, गवर्नेंस का बेड़ा गर्क है, ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ ले जा रहे हैं, आटे की लाइनों में लोग मर रहे हैं, और उनको फिक्र क्या है, यानी डिस्कशन क्या हो रही है कि इमरान खान को काबू कैसे करना है, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं फैसले दे रही इमरान खान के खिलाफ, फलां जज क्यों नहीं फैसले दे रहा, उसको फौरी तौर पर किस तरह से काबू क्यों नहीं किया जा रहा। तो यहां डिस्कशन ये हो रही है, अंदाजा लगाए इंसान सर पकड़ के रह जाता है। तो बहरहाल जनाब, अब इसी तरह से कहा गया इलेक्शन कमीशन को कि जी तगड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, जिसको तहरीक इंसाफ मुंशी भी कहती है, तो कि जी तुम कर दो, उन्होंने ये कर दिया, हुकूमतूली कर दी है, आइन तोड़ दिया है, सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात की खिलाफ वर्जी कर दी है। और अब यही कि जी मरीम साहबा जो गैंग ऑफ 5 कहती हैं और जो सोशल मीडिया पर बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके ज़रिए पता नहीं क्या दबाव में ले आएंगे, हम निमट लेंगे सुप्रीम कोर्ट से। मुझे नहीं लगता कि ये हो सकेगा। बड़ा वाज़े और बहुत जल्द दो टोक फैसला आएगा, और मुझे लगता है कि पीडीएम के होश ही नहीं पर खच्चे उड़ जाएंगे इस फैसले से, और उनको इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि अवाम के हवाले से आप देख रहे हैं, अवाम का मूड आप देख रहे हैं हर सतह पर, और वुकला, तो ये जब वुकला निकल आएंगे तो उन्होंने परवेज मुशर्रफ एक डिक्टेटर उसके खिलाफ इस तरह की तहरीक चला दी थी, तो ये तो नहीं संभाल पाएंगे, ये तो बहुत ही गैर मकबूल हो चुके हैं, इनके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।